नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच और आज के इस वीडियो में जानेंगे कि क्या है जनसंख्या नियंत्रण कानून 2021। जनसंख्या नियंत्रण कानून से कोई लाभ होगा या नुकसान होगा? जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार को और स्वयं व्यक्तियों को क्या उपाय करने चाहिए? दोस्तों, हमें पता है कि भारत का जनसंख्या के मामले में चीन के बाद दूसरा स्थान है और भारत में बढ़ती जनसंख्या कई परेशानियों का कारण बनी हुई है। 2011 की जनगणना में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या 19.98 करोड़ के लगभग थी और उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर था। इसकी जनसंख्या 11.23 करोड़ थी और इन 10 सालों में यह जनसंख्या बड़ी तीव्र गति से बढ़ी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि 11 जून को नई जनसंख्या नियंत्रण कानून की घोषणा की जाएगी। यह नई जनसंख्या नीति 2030 तक प्रभावी रहेगी, मतलब कि आने वाले 10 सालों के लिए आपको इस कानून के दायरे में रहना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि अब जिसके 2 बच्चे से ज़्यादा बच्चे होंगे उन्हें सरकारी सेवाओं से वंचित रखा जाएगा और उनसे मतदान का अधिकार भी छीन लिया जाएगा। 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे करने वालों को गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं दी जाएगी और कई प्रकार की सुख सुविधाओं से ऐसे माता पिताओं को वंचित कर रखा जाएगा। ये तो हो गई सूबे के मुखिया ने क्या बोला। चलिए अब जान लेते हैं कि 2 चाइल्ड पॉलिसी से क्या नुकसान हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यह कानून केवल उत्तर प्रदेश में ही पहली बार लागू हो रहा है। यह कानून आसाम में भी लागू हो चुका है और कुछ ऐसे राज्य हैं जहां 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू करके और फिर हटा भी लिया गया है। 2 चाइल्ड पॉलिसी हटाने वाले राज्य मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश हैं। 2 चाइल्ड पॉलिसी को हटाने के पक्ष में तर्क दिया गया है कि इससे तलाक के केसेस बढ़ जाएंगे और इससे औरतों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि किसी नेता, मान लीजिए यदि किसी नेता को चुनाव लड़ना है और उसके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों के बाद एक तीसरा बच्चा भी हो गया है, इससे उस नेता की जो पत्नी है उसको परेशानी झेलना पड़ सकता है। हो सकता है कि नेताजी अपनी बीवी से जबरन तलाक लेने की कोशिश करें और उस महिला को अपने 3 बच्चों के साथ अकेले रहना पड़ जाए। या हो सकता है किसी महिला के 3 बच्चे हो गए हों और इस वजह से पति की सरकारी नौकरी ना लग रही हो या कोई सरकारी सुविधा ना मिल रही हो, तो लड़के के परिवार वाले लड़की के ऊपर तलाक देने का दबाव बना सकते हैं। इसलिए 2 चाइल्ड पॉलिसी को इन राज्यों में हटा दिया गया है। सोचने वाली बात तो यह भी है कि अधिकतर जिन परिवारों में 2 से अधिक बच्चे होते हैं वह आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं। अधिकतर शिक्षित वर्ग में देखा गया है कि माता पिता 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं करते हैं, इसलिए इन राज्यों में 2 चाइल्ड पॉलिसी को खत्म कर दिया गया है। तो अब अगर 2 चाइल्ड पॉलिसी नहीं तो सरकार को क्या उपाय करना चाहिए? सरकार को जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कानून व्यवस्था को अच्छा करना चाहिए। कानून द्वारा लड़कियों की शादी 18 वर्ष और लड़कों की शादी की उम्र 21 वर्ष रखी गई है, लेकिन इन नियम का पालन कठोरता से नहीं हो रहा है। कम उम्र की लड़कियों की शादी कर दी जाती है, जिसकी वजह से लड़कियां कम उम्र में गर्भवती हो जाती है और यहाँ से जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है। जनसंख्या कम करने के लिए लोगों को शिक्षित होना अति आवश्यक है। जो माता पिता शिक्षित होते हैं उन्हें पता होता है कि सीमित परिवार का क्या महत्व है। जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो किस प्रकार जनसंख्या का नियंत्रण संभव है, उस पर एक शिक्षित व्यक्ति अच्छे से विचार कर सकता है। सरकार को चाहिए कि वो स्कूल कॉलेज में स्वास्थ्य और यौन शिक्षा की व्यवस्था करे, जिससे कि बच्चों को ज्ञान हो सके कि जनसंख्या किस प्रकार बढ़ती है और अगर जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया गया तो इससे कितने भारी नुकसान हो सकते हैं। सरकार को रोजगार की व्यवस्था भी करनी चाहिए, खासकर लड़कियों के लिए। अक्सर देखा गया है कि अगर किसी की पहली लड़की हुई तो लड़की की चाहत में वह फिर बच्चा पैदा करते हैं और अगर फिर लड़की हो गई तो फिर प्रयास करते हैं और इस तरह से जनसंख्या वृद्धि होती है। यहाँ तक कि यह भी देखा गया है कि पहला अगर लड़का हो गया और एक लड़की हो गई उसके बाद में, तो फिर माता पिता सोचते हैं कि काश एक और लड़का हो जाए तो 2 लड़का 1 लड़की सही रहेगा और फिर वह इसी प्रयास में लग जाते हैं, जिससे जनसंख्या में वृद्धि होती है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वो लड़कियों के लिए रोजगार के अतिरिक्त मौके तलाशे, ताकि समाज में यह भाव खत्म हो जाए कि लड़कियां बोझ हैं। सरकार को जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए प्रोत्साहन देने की भी आवश्यकता है। जिसके 2 बच्चे होंगे उन्हें सरकारी सेवाएं दी जाएं और जिनके 1 बच्चा होगा उन्हें उच्च गुणवत्ता की सेवाएं दी जाएं। जिनके बच्चे नहीं हैं उनके बुढ़ापे के गुजर बसर के लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। किसी का हक छीनने से अच्छा है कि जो इस नियम को माने
उसको कुछ अतिरिक्त सुविधाएं दी जाएं। अब ये तो बातें हो गई सरकार को क्या करना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ यहाँ तक नहीं, जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। अब हमें क्या प्रयास करना चाहिए ये जानते हैं। जनसंख्या नियंत्रण करना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, जनता की ही जनसंख्या नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भागीदारी होनी चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए लोगों को चाहिए कि वह भी अपने बच्चों की कम उम्र में शादी ना करें, क्योंकि कम उम्र में शादी हो जाने से लड़की जल्दी गर्भवती हो जाती है और जनसंख्या वृद्धि का कारण बनती है। लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और जनसंख्या नियंत्रण के लिए अपने दोनों बच्चों के बीच कम से कम 3 साल का अंतर रखना चाहिए। लोगों को जागरूक होना चाहिए और जो जागरूक नहीं है उन्हें जागरूक करना चाहिए कि बच्चे पैदा होना ऊपर वाले के हाथ में नहीं है। बच्चों को पैदा करना और कितने बच्चे पैदा होने चाहिए सिर्फ इंसानों के हाथ में है। हमारा समाज पुरुष प्रधान है, जहाँ किसी का लड़का नहीं है तो वह दबा हुआ महसूस करता और हमेशा दुखी रहता है। पुत्र की चाह में लोग एक के बाद एक लड़कियों को पैदा करते जाते हैं और जब तक लड़का पैदा नहीं होता तब तक संतान पैदा करते रहते हैं और जनसंख्या बढ़ाते हैं। यह भी देखा गया है कि जिसके सिर्फ लड़का होता है उन्हें लोग कहते हैं कि अरे उनका क्या, किस बात की फिक्र, उनको तो भगवान ने लड़के दिए हैं, कोई टेंशन नहीं। ये हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि का बड़ा कारण है। तो जनसंख्या एक ऐसा विषय है, इस पर सरकार ही नहीं आम जनता को भी सोचना चाहिए। यहाँ तक कि सरकार से ज़्यादा जिम्मेदारी हम आम जनता की बनती है और जनसंख्या नियंत्रण अब एक जिम्मेदारी है, इसे हम सभी को समझना चाहिए। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं ब्रिजेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच और कैमरे के पीछे तब से मेरी बातों के खत्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं अमन। नमस्कार।